हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंप्यूटर बाइट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, हम लोग आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं डीबीएमएस के जो ईआर डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, उसको हम लोग सारे सॉल्व करेंगे वन बाय वन, जो कि गेट और नेट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। और मैं ये अश्योर करती हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस लेके आने वाली हूँ यहाँ पे, मतलब 15 to 16 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं, तो उसके बेस पे मैं अश्योर कर सकती हूँ आप लोगों को कि आपका ईआर डायग्राम वाला टॉपिक तो एकदम क्लियर हो जाएगा और उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपसे सब क्वेश्चन वेरी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, जिसमें कि ईआर डायग्राम दिया हुआ है। हम लोगों को क्या निकालना है? मिनिमाइज नंबर ऑफ टेबल्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो ये जो आई बटन पे वीडियो दिख रहा है, पहले उसको देखिए आइए, जिसमें मैंने आप लोगों को ईआर डायग्राम से टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसकी सारे रूल्स बताए हैं। ठीक है, सो गाइज देखो, ईआर डायग्राम में हम लोगों को क्या करना रहता है। सबसे पहले तो हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा कि कार्डिनलिटी क्या है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं। देखो, एम एक एंटिटी सेट है, पी एक एंटिटी सेट है, एन एक एंटिटी सेट है। ओके, अब एम के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, पी के हैं, एन के हैं, और जो एम है वो स्ट्रॉन्ग है, पी भी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है, और जो एन है वो वीक एंटिटी सेट है। क्यों? क्योंकि वो डबल रेक्टेंगल से शो हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वीक एंटिटी सेट। ठीक है, और ये जो इसके साथ जो रिलेशन में होता है वो कौन सा रिलेशनशिप कहलाता है? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। और ये जो डबल लाइन है वो किसको शो करती है? टोटल पार्टिसिपेशन को। यहाँ पे भी डबल लाइन है, मतलब कि टोटल पार्टिसिपेशन। ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसके लिए आप लोग प्रीवियस वीडियोस को रेफर कीजिएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कार्डिनलिटी देखनी है कि 1 to मैनी है, मैनी टू 1 है ना, मैनी टू मैनी है, या फिर मैनी टू 1 to मैनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? मैनी टू 1। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं मैनी टू 1, और हम लोग यहाँ से भी देखेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मैनी टू 1। ठीक है, जिस तरफ एरो लगा होता है वो 1 का साइड होता है। अब देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले मतलब सारे जो एंटिटी सेट हैं उनकी टेबल बनाई थी हम लोगों ने, फिर रिलेशन की टेबल बनाई थी, ऐसे किया था। बट हम लोगों ने क्या सीखा था जब हम ये कार्डिनलिटी वाला सीख रहे थे, जिसमें कि हम लोगों को रिड्यूस नंबर ऑफ टेबल निकालना थी, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब भी 1 to मैनी या मैनी टू 1 वाला केस आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मैनी वाला साइड होता है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप वाली टेबल को मर्ज करते हैं। ये हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जो बचा वाला जो एंटिटी सेट है उसकी तो टेबल एज इट इज बन जाती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारे पास? एक एंटिटी सेट है जो कि मैनी वाले साइड में आ रहा है। ठीक है, और एक क्या है यहाँ पे? क्या है? 1 वाला साइड है, तो इसको क्या करेंगे? R2 के साथ मर्ज कर देंगे। ओके, यही सीखा था। देन उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? प्राइमरी की बनाना है। तो प्राइमरी की मैंने क्या बताया था? जिस साइड पर मैनी वाला साइड लगा हो उसी की प्राइमरी की को हम क्या करते हैं? रिलेशन की प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अब देखो, हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले मैंने बोला कि ये मैनी टू 1 वाला रिलेशन है, इतना देखो आप सबसे पहले। ठीक है, इतना, ये एक रिलेशन को शो कर रहा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? ये जो मैनी वाला साइड है इसको R1 के साथ मर्ज कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट टेबल क्या बन जाएगी? MR1। ठीक है, टेबल का नाम मैं लिख रही हूँ क्योंकि M और R1 को मर्ज कर रहे हैं, तो MR1 लिख दिया मैंने सबसे पहले। तो अब देखो, M के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास? M1, M2 और M3। ओके, ठीक। अब हमारे पास प्राइमरी की क्या है? M1, और फिर R1 के क्या क्या एट्रीब्यूट आएंगे? क्या एट्रीब्यूट आएंगे? जो रिलेशनशिप का हम जब भी टेबल बनाते तो क्या करते हैं? लेफ्ट साइड की प्राइमरी की और राइट साइड की प्राइमरी की दोनों उसकी टेबल में आते हैं, यही सीखा था। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें? रिलेशन के एट्रीब्यूट क्या हो गए हमारे पास? M1। ठीक है, प्राइमरी की होती है। ठीक है, और क्या है हमारे पास? P का क्या है? P1। ये एक प्राइमरी की है, बट जो M1 है वो तो रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग इसको इरेज कर देंगे। तो हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे? M1, M2, M3 एंड P1। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि प्राइमरी की किसको बनाते हैं भाई? जिसके साथ मर्ज किया है उसी की प्राइमरी की को हम प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि जिस साइड पे मैनी का साइड लगा होता है उसी को हम प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, अब दूसरी हमारे पास जो टेबल बनेगी
वो किसकी बनाएंगे, पी की बनाएंगे। ठीक है, पी की टेबल कैसे बनाएंगे, क्योंकि मैनी टू वन का था तो मैनी के साथ हम लोगों ने क्या किया, R1 को मर्ज कर दिया। अब पी वाले एंटिटी सेट की टेबल बना लो, सिंपल P1, ठीक है, इसके ये प्राइमरी की हो जाएंगी एंड P2, ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब देखो, अब इस साइड को देखो, अब ये वाले साइड को आप लोग गौर से देखिए। ठीक है, इसके लिए मैं दूसरा पेन यूज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या देखना है, ये वाला साइड देखना है। ओके, अब ये वाले साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखो हमारे पास फिर से यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है, मैनी टू वन का। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनी और मैनी वाला साइड कौन सा है, एन एंटिटी सेट। तो एन को किसके साथ मर्ज कर देंगे हम, R2 के साथ। किसके साथ, R2 के साथ मर्ज कर देंगे। और जो P की है वो तो सिंगल टेबल बनेगी, है ना। तो देखो P की तो टेबल ऑलरेडी बन गई है, तो भाई हम क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये तो पूरा एक एंटिटी रिलेशन डायग्राम है ना। तो हम लोग फिर से P की टेबल रिपीट नहीं करेंगे। तो फर्स्ट हमारी टेबल MR1 बनेगी, सेकंड हमारी टेबल P बनेगी, और जो थर्ड टेबल हम बनाने वाले हैं वो किसको मर्ज करके, N और R2 को। तो NR2 इसको मर्ज कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या है, जो N के एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, N1 है और N2 है। ठीक है, अब N1 जो है हमारे पास क्या है, ये पार्शियल की है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है हमारे पास R2। तो R2 में कौन कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट्स आते हैं, जब भी हम रिलेशन की टेबल बनाते हैं तो लेफ्ट वाले एंटिटी सेट की प्राइमरी की एंड राइट वाले एंटिटी सेट की प्राइमरी की। तो लेफ्ट वाले एंटिटी सेट से हमारे पास क्या आ जाएगा, P1, ठीक है, जो कि प्राइमरी की है। अब हमारे पास जो प्राइमरी की बनेगी वो क्या बनेगी, इसको इसके साथ मिला के, क्योंकि ये पार्शियल की, इसके पास खुद की प्राइमरी की नहीं थी। ठीक है, तो हमारे पास कितनी टेबल बन गई, 3 टेबल बन गई। तो हमारे पास जो रिड्यूस टेबल वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप सेट के लिए। ओके,